जो बेस वेरिएंट है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सस्पेंशन अच्छा है, स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट रिलायबिलिटी? तो दिस इज व्हाई अगर आपको फीचर रिच ऑटोमेटिक शहर के यूज के लिए चाहिए, अब ये जो डिफरेंस है वो आपको रेयरली ही कोई बताएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। हेलो दोस्तों, तो आजकल बहुत नई नई गाड़ियां आ रही हैं और 2026 की स्टार्टिंग तक जो है वो और भी कुछ गाड़ियां आ जाएंगी। तो राइट नाउ सिएरा आ चुकी है टाटा की, आपको पता ही है कि उसके प्राइसेस वगैरह भी आ चुके हैं, बस टॉप एंड मॉडल के नहीं आए हैं। और आपकी सेल्टॉस भी अनवेल हो गई, सेल्टॉस में सारे फीचर्स वगैरह अनवेल हो गए। 26 जनवरी के आसपास डस्टर भी आ रही है, तो वो लगभग मार्च तक आएगी। लेकिन अगर आपको जनवरी फरवरी में गाड़ी लेनी है तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ साइड बाय साइड कंपैरिजन, वो हम बाद में करेंगे चलाने के बाद। लेकिन इस कंपैरिजन में आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्स। दोनों की जो प्लेसमेंट है, या फिर एक तरीके से कह लिए जिस तरीके का उसका इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है, सारा कुछ वो इतना डिफरेंट है कि देयर इज ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन। देखिए, आई नो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि मुझे कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या लुक्स चाहिए, वो सब हिसाब किताब। लेकिन जो मेन चीज है कि आप लाखों रुपए की गाड़ी लुक्स के हिसाब से नहीं लेते हो, आप अपनी यूज के हिसाब से लेते हो। अगर आपके यूज में वो गाड़ी फिट नहीं बैठी तो आपके लाखों रुपए वेस्ट चले जाएंगे और बेसिकली आप बाहर बाहर से खुश रहोगे, अंदर से आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे और वेरिएंट्स का ऑब्वियसली मैं थोड़ा आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा, ताकि क्लियर हो जाए कौन सा वेरिएंट भी आप देख सकते हो। देखिए, जब भी मैं आपसे कंसल्टेशन में बात करता हूं तो एक क्लियर कट डिफरेंस रहता है लोगों की प्रायोरिटीज में। एक ये होता है कि मुझे जो है वो कभी कभी आसपास शहर में जाना है, मे बी हाइब्रिड है मेरा काम करने का हिसाब किताब, एक दो बार में चला गया हफ्ते में, कभी ग्रोसरीज लेने जा रहा है, मे बी आसपास लोगों के पास जाना है, और ज्यादातर ये गाड़ी हाईवेज पे निकलेगी। दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं मेरे को तो ऑफिस जाना है गाड़ी से, कभी कभी मेरे को साल में 2-3 बार जो है वो हाईवेज पे ओकेजनली निकल जाना है, लेकिन मैक्सिमम मैं ऑफिस जाऊंगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहेगा। किसी किसी का उतना ट्रैफिक नहीं भी रहता है, लेकिन सिटी सेंट्रिक गाड़ी और थोड़ा हाईवे प्लस आसपास घूमने वाली गाड़ियों में मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दो गाड़ियों में सिटी सेंट्रिक यूज। जो हम सिटी ड्राइव की बात कर रहे हैं वो ये है प्रॉपर सिटी, मतलब आप ऑफिस जाते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी फंस जाते हो, और मे भी हो सकता है साल में जो है वो 3-4 बार आप घूमने निकलते हो ओकेजनली, मतलब आसपास घूमने के लिए। लेकिन आपको मेन गाड़ी ऐसी चाहिए जो पूरे टाइम जाम में भी फंसी रहे, तब भी उसमें रिलायबिलिटी कोई इश्यूज ना आए, स्पेशली रिलेटेड टू इंजन एंड गियर बॉक्स। तो यहाँ पे जो क्लियर कट डिफरेंस आ जाता है सिएरा और सेल्टॉस में, वो ये कि सेल्टॉस का जो 1.5 लीटर इंजन है, चाहे मैनुअल हो चाहे आईवीटी हो, सीवीटी वगैरह, वो बहुत सारी गाड़ियों में टेस्ट हो चुका है। वर्ना में हो चुका है, क्रेटा में हो चुका है, सेल्टॉस में हो चुका है, और अगर इसमें हम ऑटोमेटिक लगा देते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं बचता। क्योंकि जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिएरा में आपको एनए इंजन के साथ डीसीटी ऑटोमेटिक मिलता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप टीम बीएचपी पे जाओ और उसके सर्च बार में सर्च कर लो डीसीए इश्यूज, उसके बाद सर्च कर लो आईवीटी इश्यूज, आपको क्लियर कट डिफरेंस फील हो जाएगा। इसीलिए देर इज नो कंपैरिजन। इवन अगर हम मैनुअल में भी देखें तो मैनुअल में जो क्रेटा सेल्टॉस का 1.5 है वो कंपैरेटिवली काफी इजी लगता है चलाने में, अभी हमें पता है। सिएरा का नॉर्मल एनए मैनुअल का पता नहीं कब 3-4 महीने बाद टेस्ट आए। देखिए, अभी हम जो है ना एफिशिएंसी की, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं इन दोनों इंजन्स में, क्योंकि एक की हमें पता है और एक की बिल्कुल नहीं पता है। इसीलिए उसको हम हटा के जो मेन डिफरेंस है दैट इज इन द प्रूवन रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक और बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि डीसीए में आपको ऊपर के 3 ऑप्शंस मिलते ही नहीं है, मतलब एडवेंचर प्लस वगैरह, उसके ऊपर अकम्प्लिश वगैरह मिलता ही नहीं है। और सेल्टॉस में इस बार बहुत ही सही चीज करी है कि इवन टॉप एंड मॉडल में भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे और 1.5 आईवीटी मिल जाएगा। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मैक्सिमम फीचर्स जब हम लोग जो है वो गाड़ी लेते हैं, थोड़ा शहर में जब जाम वाम में फंसते हैं ना, तभी यूज करते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हैं हमारी गाड़ी में। जब हम हाईवेज पे चल रहे होते हैं बहुत तेजी से, तो ज्यादातर कंसेंट्रेशन ड्राइविंग पे ही होता है। तो दैट इज वाई हम जब फीचर रिच गाड़ी लेते हैं तो रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे सामने क्लियर आ जाते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आप क्यों बोलते हो कि Hyundai किया कि जो है वो जरूरी है ज्यादा रिलायबल हो इलेक्ट्रॉनिक, और मे बी जो है वो इंडियन ब्रांड्स की उतनी ना हो। तो इसका क्लियर कट जवाब ये है, जितनी भी आप स्क्रीन्स वगैरह अभी सेल्टॉस में देख रहे हो, सारी की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी 2-3 साल पहले बाहर की गाड़ियों में, बाहर के कियाज में आ चुकी है। वो सेम स्क्रीन, वो सेम आपका स्टीयरिंग, वो सेम एमआईडी बाहर जो है वो बड़ी बड़ी इनकी टेल्यूराइड में आ चुकी है। EV6 का जो फेसलिफ्ट आया था उसमें है। इवन इनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो जो पैनल है वो आपको बड़ी बड़ी EV9 वगैरह में बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा। एंड दैट इज वाई कि वो जो गाड़ियां हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो 2-3 साल ऑलरेडी टेस्ट होके आते हैं इंडिया में। इसीलिए
उनकी रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म में बेटर रहती है। सियरा में जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, टच पैनल और स्टीयरिंग को छोड़ के, वो सारी चीजें पहली बार यूज हुई हैं। तो दैट इज वाई देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कि जो प्रूवन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जो अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं अपने आप को। तो दिस इज वाई अगर आपको फीचर रिच ऑटोमेटिक शहर के यूज के लिए चाहिए तो इट्स अ क्लियर कट सीन कि सेल्टॉस आपको ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। आराम से IVT आप ले सकते हो उसका ऊपर वाले मॉडल्स में, और 7 साल की उसमें एक्सटेंडेड वारंटी का सपोर्ट भी मिल रहा है आपको, जो पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। देखिए, जब हम हाईवे गाड़ी की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों की बात होती है। पहली चीज़ ये कि जब हम हाईवेज पे घूमने जाते हैं तो हमारी ज़्यादातर जो है वो फैमिली साथ में जाती हैं। फैमिली साथ में जाती हैं तो 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है पीछे 3 लोगों को बैठने की जगह, ताकि 5 लोग आराम से कंफर्टेबली जो है वो 300-400 किलोमीटर चले जाएं। हम जब सिटी ड्राइव के लिए देखते हैं मे बी 50-60 किलोमीटर, तब पीछे अगर उतनी चौड़ी ना हो गाड़ी तब भी कंफर्टेबली चले जाते हैं। लेकिन हाईवेज के लिए पीछे चौड़ी गाड़ी आपको चाहिए। दूसरी चीज, आपको बड़ा बूट स्पेस चाहिए। ऑब्वियसली 5 लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है तो भर के जाएगी। इन दोनों चीजों में सियरा इज द क्लियर कट, उसको एडवांटेज है। बूट स्पेस में समझ लो आप जो है, अगर आप रूफ टॉप तक की दोनों की गाड़ियों को देख लो तो लगभग 200 लीटर का डिफरेंस है। और सेल्टॉस क्रेटा का हमेशा बूट शैलो ही रहा है, मतलब अगर आप पार्सल ट्रे के नीचे सामान रखोगे तो कम ही आता है। और एक और चीज है कि अगर लंबे लंबे लोग बैठ रहे हैं तो जो व्हील बेस में डिफरेंस है, सियरा में 2730 मिलीमीटर का है, इसमें 2690 का है। तो वो 40-50 मिलीमीटर जो व्हील बेस का डिफरेंस है, दैट इज अ क्लियर कट मार्कर कि आपको जो है ज्यादा स्पेस सियरा में ही मिलेगा। दूसरी चीज आती है कि सस्पेंशन वगैरह कैसा है। तो देखिए, जो अगर हम हायर मॉडल्स लेंगे तो आपको जो है वो सियरा में क्लियरली FDD सस्पेंशन मिल जाता है। टाटा का इनफैक्ट अगर FDD ना हो, नॉर्मल सस्पेंशन हो, वो भी थोड़ा सा ज्यादा रोबस्ट देखा गया है कंपेयर टू किया। किया में क्या होता है कि अगर आप जो है वो 5 लोग बैठा दो उस तरीके से, बहुत बड़ा कोई गड्ढा आया, बहुत बड़ा इंडुलेशन आया, तो हो सकता है वो उतना लोड उतनी अच्छी तरीके से सियरा की तरीके से मतलब आयरन आउट न कर पाए जैसे सियरा में। तो दैट इज वाई जो है एक सस्पेंशन का भी बहुत बड़ी चीज आ जाती है। अब ये जो डिफरेंस है वो आपको रेयरली ही कोई बताएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, विच इज जो डीजल अगर हम ले रहे हैं और डीजल ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, तो सियरा में आपको जो ऑटोमेटिक है वो एसेन से मिल जाता है, जो टॉर्क कन्वर्टर है। और जो Hyundai के पास ऑटोमेटिक है, Hyundai किया के पास, वो उनका खुद का टॉर्क कन्वर्टर है। उसमें एक बहुत बड़ा इशू है, वो एफिशिएंसी मतलब एवरेज कंपेयर टू मैनुअल बहुत कम कर देता है। मतलब मे बी अगर आपकी गाड़ी जो है वो मैनुअल डीजल 20 का एवरेज दे रही होगी, तो वही गाड़ी, सेम गाड़ी ऑटोमेटिक के साथ 16 का एवरेज देगी। 4 किलोमीटर पर लीटर का फर्क। यहाँ पे जो एसिन वाला टॉर्क कन्वर्टर है जो सियरा में लगा है, वो उतना फर्क नहीं करता है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो मतलब अगर आपकी गाड़ी जो है डीजल मैनुअल में 20 दे रही होगी तो वो 18 देगी। तो अगर आप वेट वगैरह का भी डिफरेंस बता दो तो हो सकता है कि सियरा या बराबर या 1-8 किलोमीटर बेटर एवरेज दे दे डीजल ऑटोमेटिक में कंपेयर टू सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक। डीजल मैनुअल में ऑब्वियसली दोनों गाड़ियों में जो है वो आपको काफी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो उसमें सिंपल हिसाब किताब ये होगा कि जो आवाज है, जो अंदर एक तरीके से डीजल ग्रोन आता है, वो थोड़ा सियरा में ज्यादा आएगा। लेकिन जो मेन सियरा का हम सोच रहे हैं कि हैवी वेट की वजह से एवरेज कम हो जाएगा, वो डीजल में कंपैरेटिवली उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्सॉन में हमने ये चीज नोटिस करी है कि इसका जो 1.5 टाटा का जो इंजन है, वो कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से बेटर ही एवरेज देता है। तो मे बी आसपास ही एवरेज हो जाएगा ओवरऑल। हाईवे गाड़ी डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों अगर आपको लेनी है तो सियरा ज्यादा बेटर रहेगी। अब आपके दिमाग में ये है कि मेरे को ओकेजनली जो है कभी कभी हाईवेज पे जाना होता है, मैं हाईवेज के लिए गाड़ी ले रहा हूँ, कम चलता हूँ हाईवेज पे, कभी कभी निकलेगी, और मेरे को जो है वो टर्बो पेट्रोल चाहिए। तो टर्बो पेट्रोल में 2 चीजें आपके सामने आ जाती हैं। एक ये है, जो सियरा है उसमें आपको 18 लाख रुपए एक्स शोरूम, मतलब 20 लाख रुपए आसपास ऑन रोड से कम में आपको टर्बो पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। तो उसमें ये चीज है कि आपका बजट 20 लाख या उससे ऊपर होना ही चाहिए, पहली चीज। इससे नीचे है तो आपको सेल्टॉस में टर्बो IMT मिल जाएगा, तो वो ऑप्शन ही नहीं है सियरा में। तो अगर इसके नीचे है तो आपको सेल्टॉस लेनी ही पड़ेगी, राइट। और जो है वो आपका 20 लाख रुपए से ऊपर है, तब एक पॉइंट जो है वो सेल्टॉस के पास है और बाकी सारे पॉइंट्स जो है सियरा के पास है। सेल्टॉस के पास एक ये पॉइंट है कि जो उसका 1.5 टर्बो है वो भी प्रूवन इंजन है, लेकिन जो मेन पॉइंट सियरा के पास है, मैंने सारी चीजें सस्पेंशन की, स्पेस की, बूट स्पेस की तो बताई थी, वो सब तो है ही उसके पास। लेकिन एक चीज और है, विच इज कि उसके पास भी एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। तो टॉर्क कन्वर्टर में ये होगा कि कभी कभी अगर आप जो है वो ओकेजनली चलने के लिए ले रहे हो, लेकिन आपके शहर में बहुत ज्यादा जाम भी लग गया, तो भी वो उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना जो है आपको सेल्टॉस का DCT इफेक्ट होगा, बहुत ही ज्यादा बम्पर टू बम्पर जाम में। तो लेट्स से आपको बहुत ही कम शहर में चलना है, मैक्सिमम हाईवेज पे चलना है किलोमीटर वाइज, लेकिन जो कम शहर में चलना है उसमें भी आप जाम में ही फंसे रहते हो, तब जो है वो आप सियरा का ऑटोमेटिक पे ज्यादा एक तरीके से ध्यान दे सकते हो। बस एक जगह जहां पे हाईवे ड्राइव्स में जो है वो सियरा को
देखना, वो वॉच आउट फॉर करना पड़ेगा, वो ये है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा पूरा परिवार चल रहा है, सारा लगेज है, सब कुछ है, सस्पेंशन अच्छा है, स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट रिलायबिलिटी, बीच में खड़ी ना हो जाए गाड़ी। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको रिलायबिलिटी बहुत ध्यान से देखनी है, तो इसका डीजल वेरिएंट थोड़ा-सा वो ज़्यादा प्रेफ़र करना, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है दूसरी गाड़ियों में। दूसरी चीज़, आप सिएरा का वो लोअर टू मिडल मॉडल देखो कंपैरेटिवली, अगर आप वैसे नोटिस करोगे तो। अगर आपको टर्बो पेट्रोल ही लेना है हाईवेज के लिए, तो बिल्कुल जो स्टार्ट हो रहा है एडवेंचर प्लस से, वहां तक ही देखो। उससे ऊपर टॉप एंड में अकम्प्लिश प्लस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे उतना ही फेलियर का चांसेस बढ़ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप वो जनवरी की जगह थोड़ा रुक जाओ, 2 महीने लगभग, स्टार्टिंग के थोड़े ओनरशिप रिव्यूज वगैरह देखो, और मार्च के आसपास वो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा गाड़ी लेने से पहले। तो ये 3 चीजें आप दिमाग में रखना। उसके बाद अगर ये चीज ठीक रही और आपके हिसाब से ठीक रहा, तो हाईवेज के लिए यू आर गुड टू गो विद सिएरा। अब हम कर लेते हैं वेरिएंट्स की, मतलब एक तरीके से बात, जो इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने की, वो ये है कि जो बेस वेरिएंट है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, एंड दैट इज जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे कमेंट सेक्शन पे जो कमेंट्स हैं उसमें बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। कुछ लोग ये चीज बोल रहे हैं कि जो टच स्क्रीन होती है, जो बेसिक चीजें होती है, टच स्क्रीन हो गया, स्पीकर्स हो गए, इवन क्रूज कंट्रोल हो गया, है ना, स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल्स हो गए, वो हमें वो बिल्कुल नहीं छिड़वाने हैं, हमें बेस मॉडल से ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी लाइक दैट बेस मॉडल। जैसे विक्टोरियस का हो गया या सेल्टॉस में आपको वो बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल तक मिल रहा है। तो उस तरीके की हमें गाड़ी चाहिए जिसको हम सीधा शोरूम से निकालें, और अगर मेरा मन ना करे तो मैं उसमें कुछ ना लगाऊं। 6 स्पीकर्स भी हैं, टच स्क्रीन भी है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, सारे कंट्रोल्स हैं आपको स्टीयरिंग वगैरह पे, सब पे। तो वो आउट ऑफ द डीलरशिप, उसमें कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। तो वो हिसाब किताब अगर आपका है, तो आप सेल्टॉस का NA मैनुअल और आप उसका डीजल मैनुअल ले सकते हो, आराम से चला सकते हो। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम वो ढंग के मॉडिफिकेशन वाले को जानते होंगे, मे भी करोल बाग के आसपास रहते हो, या फिर अच्छा मॉडिफिकेशन हिसाब किताब आपके सिटी में हो, तो हम बेसिक टच स्क्रीन और स्पीकर जो बाहर से लग सकते हैं उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमें ये चीज चाहिए कि जो चीजें नहीं लग सकती, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, पुश स्टार्ट बटन हो गया, ये सब हमें बेस मॉडल में सिएरा में मिल रहा है। तो हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो बेस मॉडल में बड़ी हो ज्यादा एक तरीके से, और हमें हम छोटी चीजें बाहर से लगवा लेंगे। तो उस सीन में आप वो सिएरा को ज्यादा एक तरीके से देख सकते हैं। मैं ये दोनों बेस मॉडल क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नई वाली सेल्टॉस है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हुई है, तो हो सकता है कि उसका बेस मॉडल का जो प्राइस है वो सिएरा के आसपास आए, मे भी 11 लाख रुपए एक शोरूम है। तो दैट इज वाई वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वो कंपेरेबल हो जाएंगी। उसके ऊपर के जो मॉडल्स हैं उनका कोई भी प्राइस वगैरह नहीं आया है सेल्टॉस का, तो वी कांट कमेंट। चीज है जिसकी अपडेट नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो टाटा अपनी दूसरी गाड़ियों के साथ सिएरा में भी वो आपको साल में 2 बार बुलाए सर्विस सेंटर, और किया आपको 1 बार बुलाएगा। तो वहां पे भी वो चीज पीस ऑफ माइंड हो गया, ईज ऑफ मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सेल्टॉस की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हाईवेज पे ज्यादा मैटर करती है, विच इज प्रूवन सेफ्टी। तो देखिए, किया में इस बार इन्होंने K3 ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर प्लेटफॉर्म अलग है, इंडिया का प्लेटफॉर्म अलग है, बाहर वाला ही प्लेटफॉर्म इंडिया में दिया है। लेकिन अभी भी हो सकता है भारत एनकैप क्रैश टेस्ट आ जाए, लेकिन आज अगर आपको बुक करानी है, तो आज थोड़ा सा प्रूवन हिसाब किताब सिएरा की तरफ ज्यादा है, जो कि आपको हाईवेज पे थोड़ा ज्यादा एक तरीके से पीस ऑफ माइंड देगा सेफ्टी की वजह से। तो इस वजह से ये भी एक पॉइंट ऐड हो जाता है सिएरा की हाईवे कैपेबिलिटीज के लिए। तो आई थिंक इन पर्टिकुलर पॉइंट से आपको क्लियर कट डिफरेंस पता लग गया होगा दोनों गाड़ियों में। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत से लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।